नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारी कंप्लीट साइकोलॉजी इन हिंदी वीडियो सीरीज चल रही है, जिसका यह पार्ट 12 है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत को समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हम इस सिद्धांत को समझे उससे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे थे वृद्धि एवं विकास। इस वृद्धि एवं विकास टॉपिक को हमने 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास की अवस्थाएं, विकास के सिद्धांत, विकास के आयाम और विकासात्मक विकार। ठीक है, इन 5 सब टॉपिक्स में से शुरू के 2 सब टॉपिक्स पढ़ लिए हमने कंप्लीट। तीसरा पढ़ रहे थे विकास के सिद्धांत। इन सिद्धांतों के अंतर्गत भी हमने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देखा सिगमंड फ्राइड का, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत पढ़ लिया सिगमंड फ्राइड का, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत इरिक एरिक्सन का पढ़ लिया, जिसमें 8 अवस्थाओं की चर्चा की थी हमने। फिर पढ़ा हमने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे जी का। अब ये पढ़ चुके, अब हमें पढ़ना है सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। तो आई होप ये पूरा फ्लो चार्ट देखने के बाद आपको यह क्लियर हो गया होगा कि हम किस स्टेज पे हैं अभी, क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ना बाकी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो के मुख्य टॉपिक की तरफ, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। पहले देखिए कि इस सिद्धांत का एक और नाम है। क्या नाम है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे जी का भी है, लेकिन वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रवर्तक कौन हुए इसके? वाइगोत्स्की हुए। ठीक है, अब देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत है, तो इसमें जो है वाइगोत्स्की जी ने बाल विकास में 4 कारकों को प्रभावी माना है। अर्थात वाइगोत्स्की जी मानते हैं कि बालक के विकास में 4 फैक्टर्स सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं। ठीक है, वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला है कारक सामाजिक सांस्कृतिक कारक, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा है भाषा एवं विचार, चौथा है 3 संप्रत्यय दिए हैं चौथे में। अब वो 3 संप्रत्यय, 3 कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ। कुल मिला के निष्कर्ष यह हुआ कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत, जिसका प्रवर्तन वाइगोत्स्की जी ने किया, इस सिद्धांत को 4 कारकों के अंतर्गत बांटा गया है। यानी कि अगर हम इन 4 कारकों को अच्छे से समझ लेंगे तो पूरा सिद्धांत क्लियर होगा हमारे। तो चलिए बढ़ते हैं, एक एक कारक को अच्छे से समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले देखिए, पहला कारक है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। याद रखिए, सिद्धांत का नाम भी क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। देखिए कि वाइगोत्स्की जी ने बाल विकास पर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव को स्वीकार किया है, इसीलिए वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत का नाम ही क्या रखा? सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत है। ठीक है, वाइगोत्स्की को सामाजिक रचनावादी भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि सामाजिक रचनावादी कौन है? वाइगोत्स्की है। ठीक है, हमने पहला कारक पढ़ा, 4 कारक पढ़ने हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत, जिनमें से हमने पहला कारक सामाजिक सांस्कृतिक कारक पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा कारक, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन। इसमें देखिए कि वाइगोत्स्की जी का मानना था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं और उसी से सीखते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की जी क्या मानते थे कि बच्चे जो है सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही सीखते हैं। उनका मानना था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में पूर्ण होता है। ठीक है, यानी कि वाइगोत्स्की जी क्या कह रहे हैं कि बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चा किसी भी नई चीज़ को कैसे जानेगा? वह जानेगा सामाजिक अंतःक्रिया से, यानी कि समाज के लोगों, समाज की वस्तु इत्यादि से अंतःक्रिया करेगा, इंटरेक्ट करेगा उनसे, फिर उनके बारे में जानेगा। तो इसीलिए इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ये समझ गए होंगे आप कि जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत है, ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जीन पियाजे जी बच्चे के विकास पर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव मानते हैं। इसी सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्यों पड़ा? क्योंकि वाइगोत्स्की जी का मानना है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है।
ठीक है, कि संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में कंप्लीट होगा, इसीलिए इस सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पड़ा। ठीक है, आप ये इस सिद्धांत के नामकरण को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे कारक की ओर, जो है हमारा जो है यह है भाषा एवं विचार, लैंग्वेज एंड थिंकिंग, यानी कि वाइगोत्स्की जी ने भाषा एवं विचार के बारे में क्या कहा है। वाइगोत्स्की जी ने भाषा के 3 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला प्रकार है सामाजिक भाषा, सोशल स्पीच। यह सोशल स्पीच होती है जन्म से 2 वर्ष तक, यानी कि बच्चा जो है जन्म से 2 वर्ष तक रहेगा तो वह किस प्रकार से जानेगा, वह सामाजिक अंतःक्रिया करेगा और वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा। तो सामाजिक भाषा जन्म से 2 वर्ष तक है। फिर है आत्म भाषा, प्राइवेट स्पीच, इसकी समयावधि है 2 से 6 वर्ष। इस भाषा के द्वारा जो है बच्चा जो है किसी भी वस्तु के बारे में अपने मन में सोचेगा। याद कीजिए जीन पियाजे जी का सिद्धांत पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था अहमवादिता, ईगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रितता, वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है कि बच्चा जो है स्वयं से बातें करेगा, स्वयं के विचारों को प्रायोरिटी देगा। तो ये आत्मभाषा की समयावधि क्या है, टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2 से 6 वर्ष तक। तीसरी भाषा का प्रकार बताया इन्होंने स्वकेंद्रित भाषा, साइलेंट इनर स्पीच। यह इसका टाइम पीरियड होता है 7 वर्ष प्लस, 7 वर्ष के पश्चात। इसमें बच्चा जो है किसी वस्तु इत्यादि की अभिव्यक्ति के लिए जो है भाषा का, मौखिक भाषा का जो है पूर्ण रूप से उपयोग करने लग जाता है। ठीक है, ये वाइगोत्स्की जी ने भाषा के 3 प्रकार बताए हैं। एक चीज़ और कि भाषा एवं विचार के संबंध के बारे में वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा है। वाइगोत्स्की जी के अनुसार शुरुआत में भाषा एवं चिंतन अलग अलग होते हैं, किंतु बाद में ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इनका कि भाषा एवं चिंतन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग, जो है शुरू में तो अलग अलग होंगे, लेकिन बाद में ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर हो जाएंगे, डिपेंड हो जाएंगे एक दूसरे पे। तो यह तीसरा कारक समझा हमने। अब चौथा और अंतिम कारक है जिसके अंतर्गत वाइगोत्स्की जी ने 3 संप्रत्यय दिए हैं। 3 संप्रत्ययों में पहला है जेडपीडी। जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या हुई, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में इसे कहेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो शॉर्ट में क्या कहा, जेड, जोन का जेड, और प्रोक्सिमल का पी और डेवलपमेंट का डी, तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी। देखिए समझते हैं क्या है जेडपीडी। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले कार्य तथा किसी अन्य की सहायता से किए जाने वाले कार्य के बीच के अंतर को ही, डिफरेंस को ही क्या कहेंगे, जेडपीडी कहेंगे। यानी कि जैसे कोई बच्चा है रमेश जो है किसी कार्य को स्वयं करे और उसी कार्य को किसी अन्य व्यक्ति की सहायता या उस व्यक्ति के निर्देश के द्वारा करे, तो रमेश जो पहले कार्य कर रहा था स्वतंत्र रूप से खुद और किसी व्यक्ति की सहायता के द्वारा कर रहा है, तो इन दोनों के जो रिजल्ट में, जो उनके परिणाम में जो अंतर आएगा ना, उसी को क्या कहेंगे, जेडपीडी। एक चित्र देखिए, जो ये सर्कल है ग्रीन सर्कल, एक है ये ऑरेंज सर्कल और एक है ये ब्लू सर्कल। ब्लू सर्कल यह इंडिकेट करता है कि कैन डू अलोन, यानी कि व्यक्ति इतना कार्य तो स्वयं कर सकता है। ठीक है, व्यक्ति जो है, कोई बच्चा है, वो जो ये ब्लू वाला सर्कल है, उस बच्चे की लिमिट, वर्क लिमिट क्या है, ये ब्लू वाला सर्कल। अगर कोई व्यक्ति उसको जो है अच्छे से गाइड करे, उसको जो है सहायता करे, हेल्प करे, तो वो कितना कर सकता है, ये जो ग्रीन सर्कल है इतना काम कर सकता है बच्चा। तो इस ग्रीन सर्कल और इस ब्लू सर्कल के बीच का डिफरेंस ही क्या है, क्या होगा, जेडपीडी। ठीक है, दोबारा समझेंगे सरल शब्दों में कि बच्चा एक तो स्वतंत्र रूप से कार्य करे और दूसरी परिस्थिति में बच्चा किसी अन्य बड़े व्यक्ति की सहायता से कार्य करे, तो इन दोनों कार्यों के बीच का जो अंतर है उसी को क्या कहेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी। ठीक है,
अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आगे मैं जो है इसको एक एनिमेटेड स्लाइड के द्वारा जो है एक्सप्लेन करूँगा। अगर अभी समझ में आ गया तो वेल डन। अब 3 संप्रत्ययों में हमने पहला संप्रत्यय पढ़ा ZPD। चलिए बढ़ते हैं दूसरे संप्रत्यय की ओर, जो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग स्कैफोल्डिंग को हिंदी में कहेंगे मचान, ठीक है। और जो दूसरा संप्रत्यय हो गया स्कैफोल्डिंग, और तीसरा संप्रत्यय है MKO। सबसे पहले पढ़ेंगे स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में कहेंगे मचान। स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या हुआ कि जब किसी अन्य अधिक जानकार व्यक्ति द्वारा बच्चे को सहायता या दिशा निर्देश दिया जाता है, तो उस सहायता या दिशा निर्देश को ही क्या कहेंगे, मचान यानी स्कैफोल्डिंग कहेंगे। जैसे कि रमेश कोई कार्य कर रहा था, उसके टीचर ने उसको कोई हेल्प करी, तो उस टीचर द्वारा जो हेल्प की गई तो वो हेल्प क्या है, स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। और इसको नेक्स्ट स्लाइड में एक कार्टून इमेज से समझेंगे। फिर देखिए MKO की फुल फॉर्म हुई मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि अन्य से अधिक जानकार या ज्ञानी। जब किसी अन्य अधिक जानकार व्यक्ति द्वारा बच्चे को सहायता या दिशा निर्देश दिया जाता है, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को MKO कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो टीचर बच्चे को हेल्प कर रहा था, तो वो हेल्प तो क्या कहलाई, स्कैफोल्डिंग। और जो वो टीचर है जो हेल्प दे रहा है, तो वो टीचर क्या है, MKO, ठीक है। अब चलिए समझते हैं। ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर में देखिए एक बच्चा है, वह इस पेड़ से कुछ फ्रूट्स को तोड़ रहा है, ठीक है। यह बच्चा इस पेड़ से फ्रूट्स को तोड़ रहा है और उसके पास में एक कोई बर्तन है, पात्र है। इस बर्तन में उसने कितने फल तोड़ रखे हैं, 3, ठीक है। 3 फल तोड़ लिए उसने खुद के द्वारा। अब वह जो है अन्य फलों तक पहुंच नहीं पा रहा है, उससे वो टूट नहीं रहे हैं, ठीक है। अब कोई बड़ा व्यक्ति उसके पास आता है, वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने उस बच्चे को देखा, ठीक है। वह उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा किसी स्टूल या कुर्सी पर चढ़ के फल तोड़ो, ठीक है। तो अब देखिए हम तीनों संप्रत्ययों को समझेंगे, ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। यह बच्चा स्वयं फल तोड़ रहा था, कितने फल तोड़े इसने, 3। यह बड़ा व्यक्ति आया, इसने उस बच्चे को कहा कि बेटा किसी स्टूल पे चढ़ के फल तोड़ो, तो इसने इसको एक तरह से डायरेक्शन दी, दिशा निर्देश दिया, सहायता की इसकी, ठीक है। अब यह बच्चा जो है घर गया, स्टूल लेके आया, स्टूल पे चढ़ा और फल तोड़ा, फल तोड़ने लगा। अब देखिए इसके पात्र में पहले 3 थे, पहले 3 फल उसने खुद तोड़े थे, लेकिन अब देखिए कितने हो गए टोटल, 3 3 6 1 7, यानी कि अब इसने 7 फल तोड़ लिए, ठीक है। अब यह 7 फल तोड़े, तो अब देखिए कंक्लूजन इस स्टोरी का कि ZPD, स्कैफोल्डिंग और MKO। सबसे पहले देखिए स्कैफोल्डिंग हमने देखा था मचान, यानी कि दिशा निर्देश, सहायता। तो इस व्यक्ति का यह कहना कि बेटा किसी स्टूल पर चढ़ के फल तोड़ो, तो यह कहना क्या हुआ, स्कैफोल्डिंग हुआ, ठीक है। फिर देखिए MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि अधिक जानकार व्यक्ति। तो इसमें जो व्यक्ति स्कैफोल्डिंग दे रहा है, जो व्यक्ति हेल्प कर रहा है, वह व्यक्ति क्या होगा, MKO। तो इस कार्टून में हमने देखा था पिक्चर में कि यह व्यक्ति उसे हेल्प कर रहा था, तो यह व्यक्ति क्या कहलाया, MKO। और ZPD, यानी कि जो कार्य वह बच्चा स्वयं कर रहा था और जो कार्य उसने किसी व्यक्ति की सहायता से किया, उन दोनों कार्यों के डिफरेंस को ZPD कहेंगे। उदाहरण के लिए उस पहले वाली फिल्म में हमने देखा था, कार्टून में देखा था कि बच्चे ने खुद तोड़े फल, तो कितने तोड़े थे उसने, 3 फल तोड़े थे। अब जैसे ही इस व्यक्ति ने उसको आइडिया दिया कि बेटा जाओ घर से स्टूल लेके आओ, स्टूल पे चढ़ो और फिर फल तोड़ो, तो बच्चा गया, स्टूल लाया, स्टूल पे चढ़ के उसने फल तोड़े। टोटल कितने फल हो गए, अब उसके पास 7 फल हो गए। तो पहले उसने
3 फल तोड़े थे, अब उसने 7 फल तोड़ लिए। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? ZPD। तो उसने जो है कितने फल अधिक तोड़ लिए? 4 फल। इस प्रकार से जो स्वतंत्र रूप से बच्चा कार्य कर रहा था, 3 फल तोड़े, और किसी व्यक्ति के हेल्प से उसने कोई कार्य किया, तो इन दोनों कार्यों के बीच का अंतर ही क्या कहलाया? ZPD। ठीक है, तो यह कंप्लीट हुआ हमारा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।